हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। प्यारे बच्चों, आज हम अपनी क्लास 7 की इंग्लिश की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जिसका क्या नाम है हनीकॉम्ब, आज हम इसके फर्स्ट चैप्टर के क्या नाम है हमारे फर्स्ट चैप्टर का 3 क्वेश्चंस। ठीक है, आज हम इसके फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारा लेक्चर है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन चेक जो स्टोरी थी हमारी उसके फर्स्ट पार्ट को खत्म करने के बाद क्या आता है कॉम्प्रिहेंशन चेक। जो आपने पढ़ा उसके बेसिस पे कुछ एक क्वेश्चंस होते हैं, तो चलिए ये जान लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड द किंग वांट टू नो द आंसर टू 3 क्वेश्चंस। जो राजा है हमारे वो 3 सवालों के जवाब क्यों चाहते थे। आंसर क्या है, द किंग वॉज ईगर टू नो the answer to 3 questions because of a thought that came to his mind that he would never fail if he knew answer to the 3 question। ये बात हमें पता है क्यों जानना चाहते थे 3 सवालों के जवाब, क्योंकि राजा को क्या है, देखो सबसे पहले जब चैप्टर स्टार्ट होता है उसमें सबसे पहली लाइन आती है। ठीक है, क्या लाइन आती है, A thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things। राजा के दिमाग में विचार आता है कि वो कभी फेल नहीं होगा अगर उसे ये 3 बातें पता होंगी। He would never fail। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, मैसेंजर्स were sent throughout the kingdom। साम्राज्य के हर एक कोने में मैसेंजर भेजे गए। क्यों भेजे गए थे, टू फेच वाइज मैन, वाइज मैन को ढूंढने के लिए, टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट, साधु को ढूंढने के लिए, या टू फाइंड आंसर टू द क्वेश्चन, या क्यों भेजे गए कि सवालों के जवाब मिल सके, या चौथा ऑप्शन क्या है, टू अनाउंस अ रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चन। जो हमने चैप्टर पढ़ा है उनमें से आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। सही ऑप्शन है ये हमारा फोर्थ, टू अनाउंस अ रिवार्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस। राजा ने ये बोला था ना कि जो भी इन सवालों के सही जवाब देगा मैं उसे ढेर सारे पैसे दूंगा, ढेर सारे रुपए दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा, वर्किंग विद द टेक्स्ट। जो चैप्टर खत्म होने के बाद क्वेश्चन आंसर आते हैं, ये वो एक्सरसाइज है, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, व्हाई वाज द किंग एडवाइस टू गो टू मैजिशियन। जो हमारे राजा जी हैं उनको सलाह क्यों दी गई कि वो जादूगरों के पास जाएं। आंसर क्या है इसका, क्यों सलाह दी गई थी, सम पीपल सेड दैट देयर वर समथिंग विच कुड बी अर्जेंट। कुछ लोगों ने कहा था ना कि काउंसिल बिठाने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे कुछ एक ऐसी चीज हो सकती है जो जरूरी हो, अर्जेंट हो। These things could not wait for the decision of the council। वो काउंसिल के डिसीजन पे नहीं बैठ सकती, उनका इंतजार नहीं कर सकती। In order to decide the right time to do something, कुछ भी करने का सही समय जानने के लिए क्या करना चाहिए, It was necessary to look into future। हमें अपने भविष्य में देखना चाहिए। Only magician could look into future। इनके अकॉर्डिंग सिर्फ क्या कर सकते हैं, जो जादूगर हैं वो देख सकते हैं किसको, हमारे फ्यूचर को, हमारे भविष्य को सिर्फ जादूगर देख सकते हैं। इसीलिए राजा को देयरफॉर द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियन। इसीलिए हमारे राजा जी को मैजिशियन के पास जाना चाहिए। ठीक है, पहले क्वेश्चन का हमें जवाब मिल गया है। दूसरा देखते हैं, इन द आंसर टू सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, whose advice did the people say would be important to the king। सेकंड क्वेश्चन क्या था, which people should he listen to। उसे किन लोगों की बातें सुननी चाहिए। इसका हमें जवाब क्या मिला है, इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, दूसरे सवाल के जवाब में सम सेड द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसिलर। कुछ क्या कहते हैं कि दूसरे सवाल का जवाब जो आता है ना, जब वो पैरा स्टार्ट होता है तो उसमें बोलते हैं कि
कुछ लोगों ने कहा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है राजा के लिए, उसके काउंसिलर्स हैं। कुछ ने कहा अदर सेड द प्रीस्ट, कुछ ने कहा कि पुजारी ज़रूरी हैं। अ फ्यू अदर ऑल्सो चोज द डॉक्टर, कुछ ने कहा, किसको कहा कि डॉक्टर जो हमारी देखभाल करते हैं, जो हमारा इलाज करते हैं, उन डॉक्टर्स की बात सुननी चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी हैं। Yet the other said that his soldiers were the most necessary। ठीक है, ये हमने दूसरे सवाल के जवाब में पढ़ा था कि दूसरे सवाल में के जवाब में लोगों ने क्या क्या बोला, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, What suggestions were made in answer to the third question। सजेशन होते हैं सुझाव। तीसरे सवाल के जवाब में क्या क्या सुझाव दिए गए। तीसरा सवाल क्या था, क्या था बताइए। What is the most important thing for him to do, उसके लिए कौन सी काम या कौन सी चीज सबसे ज्यादा जरूरी है उसे करनी चाहिए। इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे सवाल के जवाब में कुछ ने कहा विज्ञान जरूरी है, कुछ ने कहा अदर चोज फाइटिंग, लड़ाई जरूरी है, एंड यट अदर रिलीजियस वर्शिप, कुछ ने कहा कि भगवान की पूजा करनी चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन का भी जवाब जान लिया हमने। फोर्थ क्वेश्चन चलते हैं बेटा। डिड द वाइज मैन विन द रिवॉर्ड, इफ नॉट व्हाई नॉट। क्या बोला गया है चौथा क्वेश्चन की जो वाइज मैन विद्वान लोग आए थे उनमें से किसी ने भी रिवॉर्ड, कौन सा इनाम, कौन सा रिवॉर्ड, ढेर सारे पैसे जीते। अगर नहीं जीते तो क्यों नहीं जीते, क्यों नहीं जीते, नो नहीं, द वाइज मैन डिड नॉट विन एनी रिवॉर्ड, वाइज मैन ने कोई भी अवार्ड नहीं जीता। क्यों नहीं जीता, बिकॉज द किंग गॉट डिफरेंट आंसर्स फॉर ऑल द थ्री क्वेश्चंस। ये भी हमने जान लिया था कि राजा ने अपने जो 3 सवाल दिए थे सबके जवाब उनको अलग अलग मिले। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, राजा खुश नहीं हुए विद द आंसर्स, जो राजा को जवाब मिले उनसे वो खुश नहीं हुए, इसीलिए उन्होंने किसी को भी रिवॉर्ड नहीं दिया। फिफ्थ क्वेश्चन चलते हैं बेटा। हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वुंडेड मैन। राजा ने और साधु जी ने घायल आदमी की मदद कैसे करी। द किंग and the hermit gave the wounded man shelter and protected him from the army। आर्मी कौन सी, जिसको जो राजा के बॉडीगार्ड ने उसको देख लिया था ना कि वो राजा को मारने आ रहा है, तो उसने उसको घायल कर दिया और वुंडेड कर दिया, मतलब उसको घायल कर दिया, घाव आ गए यहाँ पे पेट में उसके, और राजा ने और साधु जी ने उसको क्या दिया, शेल्टर, छत्र छाया दी, रहने के लिए आश्रय दिया। ठीक है, रहने के लिए आश्रय दिया। कौन सा दिया, जो साधु की झोपड़ी थी उसमें उसको जगह दी। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड द वुंड विद हिज हैंडकरचीफ। राजा ने वुंड को मतलब घाव को धोया और किससे ढक दिया, अपने हैंकी से ढक दिया। द किंग रीड्रेस्ड द वुंड अंटिल इट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड कंप्लीटली। जब तक कि खून निकलना बिल्कुल बंद नहीं हो गया तब तक राजा ऐसा करते रहे। ठीक है, दे गेव हिम फ्रेश वाटर टू ड्रिंक एंड कैरिड हिम टू द हट वेयर ही लेड फॉर रेस्ट। वो क्या करते हैं, उसके बाद उसको पीने के लिए कुछ देते हैं और उसको उठाते हैं, दोनों साधु जी और राजा जी उसको उठाते हैं और कहाँ लेके जाते हैं, झोपड़ी में ले जाते हैं और कहाँ लेटा देते हैं, उसको बेड पे लेटा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा। 6 क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट, हु वाज द बियर्डेड मैन। सेकंड क्या बोला, व्हाई डिड ही आस्क फॉर द किंग फॉरगिवनेस। पहले हम ये जान लेते हैं बियर्डेड मैन कौन था। द बियर्डेड मैन वाज एनिमी ऑफ द किंग हु swore टू रिवेंज हिम फॉर सीजिंग हिज प्रॉपर्टी एंड पुटिंग हिज ब्रदर टू डेथ। ये हमने जान लिया था। क्या वो दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन था, वो दाढ़ी वाला व्यक्ति राजा का एनिमी था, राजा का शत्रु था और वो राजा को मारना चाहता था। क्यों मारना चाहता था, क्योंकि
राजा ने रिवेंज क्या होता है, बदला, उसने कसम खाई थी कि मैं राजा से बदला लूंगा। क्यों बदला लूंगा? क्योंकि राजा ने उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया और उसके भाई को मरवा दिया था। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड ऑप्शन, व्हाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस? राजा को क्यों बोलता है कि आप मुझे माफ कर दीजिए? क्योंकि he asked for the king forgiveness because क्योंकि the king saved his life, क्योंकि राजा ने उसको बचाया। he came there to take revenge from the king but instead the king helped him to get better। असल में तो वो आया कि किस लिए था, राजा जी को मारने के लिए आया था, लेकिन राजा जी ने उसकी जान बचाई, इसीलिए वो राजा जी को बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। The king forgave the bearded man. What did he do to show his forgiveness? राजा जी दाढ़ी वाले व्यक्ति को वैसे तो माफ कर देते हैं, तो हमें कैसे पता लगा कि दाढ़ी वाले व्यक्ति को राजा जी माफ कर रहे हैं? हमें कैसे पता लगा था? राजा जी उसको क्या करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी वापस दे देते हैं और अपने डॉक्टर्स को बोलते हैं कि इसकी रक्षा करे, इसकी क्या करे, मरहम पट्टी करे, इसकी देखभाल करे। The king was happy that he made peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend। ठीक है, पहले वो उसका क्या था, एनिमी था, लेकिन बाद में उसको क्या बन गया, वो उसका दोस्त बन गया। The king not only gave the bearded man but also said he would send his servants and his own doctor to look after him। He also promised that he would return the man his property। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा। 8th क्वेश्चन है ये हमारा, क्या कह रहा है एक बार जान लेते हैं। What were the hermit's answer to the 3 question? राजा के 3 सवालों के साधु जी के पास कौन कौन से जवाब थे? Write each answer separately. Which answer do you like the most and why? अब ये आपसे बोल रहे हैं, पहले तो उन तीनों आंसर्स को अलग अलग लिखो और फिर बताओ कि आपको कौन सा जवाब, साधु जी का कौन सा जवाब सबसे अच्छा लगा। चलिए जानते हैं। इन रिप्लाई टू किंग्स फर्स्ट क्वेश्चन, राजा के पहले सवाल के जवाब में द हर्मिट सेड, साधु जी ने कहा दैट देयर इज वन इम्पोर्टेंट टाइम नाउ। जो हमारा अब का टाइम है, जो हमारा वर्तमान का टाइम है, वो सबसे ज्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। इट इज द ओनली टाइम व्हेन यू हैव द पावर ऑफ एक्ट। आपको उसी टाइम पे क्या है, कार्य करने की शक्ति होती है। आप ये डिसीजन ले सकते हैं, क्या ये डिसीजन आपके हाथ में होता है कि आपको ये काम करना है या नहीं करना है। इन आंसर टू द किंग सेकेंड क्वेश्चन, राजा के दूसरे सवाल के जवाब में द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इज विद whom we are at present। जो हम अभी के समय में अपने वर्तमान में जिस इंसान के साथ हैं, वो इंसान सबसे ज्यादा क्या है, जरूरी है। इन रिस्पॉन्स टू द किंग्स लास्ट क्वेश्चन, राजा के आखिरी सवाल के जवाब में द हर्मिट सेड, साधु जी बोलते हैं दैट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टू डू दैट पर्सन गुड। उस इंसान के लिए कुछ अच्छा करना सबसे ज्यादा जरूरी काम है। उसके बाद क्या बोला, विच आंसर यू लाइक द मोस्ट एंड वाई। बताओ आपको कौन सा आंसर सबसे ज्यादा अच्छा लगा इसमें से। आई लाइक द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। मुझे पहले सवाल का जो जवाब है वो अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि टाइम हैज अ सुप्रीम पावर। टाइम के पास क्या है, समय के पास सबसे ज्यादा क्या है, शक्ति है। इट कैन टेक यू हाइट्स इफ यू डू समथिंग गुड। ये आपको ऊंचाइयों पर पहुंचा देगी। अगर आप कुछ अच्छा करते हो तो सब आपकी तारीफ करेंगे। ठीक है। ऑल्सो मेक यू फॉल ऑन ग्राउंड इफ यू वॉन्ट। अगर तुम कुछ बुरा करोगे तो सब आपकी क्या करने लग जाएंगे, बुराई करने लग जाएंगे और आपसे दूर हो जाएंगे। वन शुड लिव एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट। किसी को भी क्या है, समय मतलब प्रेजेंट मतलब
वर्तमान के अकॉर्डिंग ही, वर्तमान के अनुरूप ही जीना चाहिए और काम करने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा। वर्किंग विद लैंग्वेज, पहला क्वेश्चन है मैच आइटम्स इन द लिस्ट ए विद देयर मीनिंग इन लिस्ट बी। ठीक है, जैसे फेंटेड का मतलब इन्होंने क्या बताया है, लॉस्ट कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो वुंडेड का मतलब क्या हो जाएगा, वुंडेड मतलब घायल होना, तो ये सीवियरली इंजर्ड, ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया। अवोक मतलब जागना, गोट अप फ्रॉम स्लीप, ये हमारा सेकंड का आंसर हो गया। थर्ड क्या कह रहे हैं, फॉरगिव माफ करना, ये हमारा पार्डन, ये हमारा थर्ड का आंसर हो गया। फोर्थ क्या कह रहा है, फेथफुल मतलब ईमानदार, ये हमारा हो गया लॉयल। ठीक है, फिफ्थ क्या कह रहा है, पिटी मतलब दया, पिटी इसमें किस में बता रखी है, फील सॉरी फॉर, ये हमारा फिफ्थ का आंसर हो गया। सिक्स्थ क्या बोला, बेड्स, बेड्स कैसे थे, वो मिट्टी की खुदाई कर करके बनाए गए थे स्पेड से। स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स, ये कौन सा ऑप्शन है, ये सिक्स्थ ऑप्शन है। सेवेंथ का क्या आंसर है, सेवेंथ का ऑप्शन क्या है, पहले ये देख लेते हैं। रिटर्न, रिटर्न का मतलब क्या है, गिव बैक, जो प्रॉपर्टी थी उसको, सीज वाली प्रॉपर्टी को राजा जी ने एनिमी को वापस कर दिया था। ठीक है, ये चीज हमने पढ़ ली है। आगे क्या बोल रहा है, यूज एनी 3 ऑफ द अबव वर्ड इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, यू मे चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ड। इन तीनों, इनमें से किसी तीन के क्या है, वर्ड के बनाओ, क्या बनाओ, सेंटेंस बनाओ, अपने आप से बनाओ। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क हो गया, आपको ये खुद से 3 सेंटेंस बनाने हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना। ठीक है, नेक्स्ट चलते बेटा। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज 2 ब्लैंक्स, हर एक सेंटेंस में 2 ब्लैंक्स हैं। ठीक है, खाली स्थान है। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। ठीक है, यहाँ पे इसने क्या किया है कि 2 खाली दे दिए हमें, ठीक है, और उन्होंने एक वर्ड दे दिया, उसको जैसे ही आपको सही लगे उसके अकॉर्डिंग फिल करना है। ठीक है, इन्होंने वैसे हमें बताया भी है कि कैसे फिल करना है। देखते हैं, ही हैज डैश टू हेल्प मी, डू यू थिंक ही विल रिमेंबर हिज डैश, क्या बोला, ही हैज प्रोमिस्ड, प्रॉमिस का इन्होंने ये दे दिया कि प्रॉमिस इन दोनों में फिल करना है। ठीक है, आप कैसे फिल करोगी, कैसी फॉर्म में उसको, वो देखना है। ही प्रोमिस्ड टू हेल्प मी, डू यू थिंक ही विल रिमेंबर हिज प्रॉमिस, उसने मुझे वादा किया था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, क्या तुम्हें लगता है उसे अपना वादा याद होगा। चलिए, जो हमारे सेंटेंसेस दिए गए हैं उनको देख लेते हैं। द डैश said that only fresh evidence would make him change his dash, और क्या दिया, वर्ड दे दिया हमें जज। एविडेंस क्या होते हैं, सबूत। ठीक है, द जज आएगा यहाँ पे। said that, जज ने ये कहा, क्या सिर्फ ताजे सबूत ही, जो नए सबूत हैं वो ही मेरी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मेरी किसको, मेरी जजमेंट को। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। I didn't notice any serious dash of opinion among the debaters, although they dash from one another over small points. मैंने कोई सीरियस डिफर, हमें
वर्ड दे दिया है, मैंने कोई सीरियस डिफरेंस नहीं देखा है। ओपिनियन मतलब सुझावों में या उनके मतों में, अमंग द डिबेटर्स जो वहां पे डिबेट कर रहे हैं, ऑल्दो दे डैश फ्रॉम वन अनदर ओवर स्मॉल पॉइंट, ऑल्दो वे क्या थे, छोटे पॉइंटों पे वो क्या थे, एक दूसरे से डिफर करते थे, ऑल्दो दे डिफर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इट इज अ फेयरली सिंपल क्वेश्चन टू डैश बट विल यू एक्सेप्ट माई डैश as final. It's a fairly simple question to answer. But will you accept my answer? As final. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्या बोला गया, It isn't dash that dash should always be mother of invention. ये हमेशा जरूरी नहीं है, एक सेइंग है, एक कहावत है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। ठीक है, इसमें इस बात को बोला गया है दैट इट इजंट नेसेसरी, ये इतना जरूरी नहीं है, क्या क्या दैट नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, ये बात क्या है, हमेशा ये बात क्या है, सही नहीं होती। फिफ्थ क्या है, हर्मिट्स आर डैश मैन, हाउ दे एक्वायर देयर डैश नो वन कैन टेल। हर्मिट क्या होते हैं, वाइज हमें ऑप्शन दे दिया, हर्मिट होते हैं बहुत ही दयालु। दोबारा लिखती हूँ, वाइज मैन बहुत दयालु होते हैं, हाउ दे एक्वायर देयर विजडम, वो उस ज्ञान को कैसे प्राप्त करते हैं, कोई भी इस बात को नहीं जानता। सिक्स्थ क्या बोला गया, द कमिटी हैज डैश टू मेक जगदीश कैप्टन ऑफ द टीम। ठीक है, द डैश इज लाइकली टू प्लीज एवरीवन। द कमिटी हैज, कमिटी ने वर्ड क्या दिया हमें, डिसाइड, कमिटी ने डिसाइड किया दैट टू मेक जगदीश कैप्टन, जगदीश को टीम का कैप्टन बना देना चाहिए। द डिसीजन इज लाइकली टू प्लीज एवरीवन, इस डिसीजन से सब क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, आस्किंग फॉर डैश इज अ नोबल एज विलिंगनेस टू डैश। आस्किंग फॉर, क्या वर्ड क्या दिया है हमें, फॉरगिव, आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस, as is as noble as willingness to forgive। ठीक है, उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी। बेटा आप ना इनको अपनी नोटबुक में भी नोट डाउन कर लेना, या अपनी बुक में नोट डाउन करना चाहो तो वैसे कर लेना, क्योंकि ये जब आप चैप्टर लर्न करोगे, जो ये क्वेश्चंस हैं ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे आपका एग्ज़ाम पास कराने में, क्योंकि एग्ज़ाम में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं और उनका हमने हर एक का जवाब जान लिया है। क्यों जान लिया है, क्योंकि हमने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में नया चैप्टर करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर को हमने पूरा प्रॉपरली कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।